करेगा। आपको हम जितना आज बता पाएगा उतना बता पाएगा, और अगर पूरा नहीं हो पाता है तो टेंशन मत लीजिए, पार्ट 2 भी कर देगा उसका, ठीक है। हालेलुया। ओवरडोज नहीं करेगा आप लोग का। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। क्या एक कंडीशन? सब ध्यान से सुनना है, और किसी को जल्दी जाने का जरूरी तो अभी निकल जाओ, मेरा बीच में मत उठ के जाना प्लीज, बहुत डिस्टर्ब होता है। किसी को जाना भी उठ के? कौन जाएगा ना, सबके सामने उठ के कैसा अजीब लगेगा ना। ठीक है, अब भी मेरा खत्म हो रहा था, कोई इधर से हिलना नहीं, ठीक है। कोई गाड़ी को पीप पीप स्टार्ट करके निकलना नहीं, इमरजेंसी अभी निकलो। हो गया, डील हो गया ना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ठीक है, अभी हम लोग ये पुराना साल को खत्म करके हम लोग नया साल में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। और ये महीना का जो ये जो समय है, इसमें दिसंबर का जो सीजन है, छुट्टी का सीजन बोलता है, क्रिसमस का सीजन बोलता है, न्यू ईयर का सीजन बोलता है, मतलब ये साल का सबसे आखिरी महीना है। इसलिए साल भर में परमेश्वर ने हमको कैसे रखा, क्या क्या ब्लेसिंग दिया, क्या क्या टेस्टिमनीज दिया, क्या क्या डिलीवरेंस दिया, क्या क्या ब्लेसिंग्स दिया, हर चीज के बारे में हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उन टेस्टिमनीज को याद करने का एक समय होता है। हालेलुया, सही बोल रहे हैं आप? हालेलुया। तो इन समय में ये पिछले साल में प्रभु ने जो कुछ भी हमारा लाइफ में किया, इन सबको हम याद करता है। इसमें कुछ अच्छी बातें होती है जिनको हम याद करके हम खुश होता है, कुछ कुछ दुखी करने वाली बातें होती हैं जिनको कभी याद करके हमारा मन दुखी भी हो जाता है। लेकिन अच्छा हो या भला हो, इन सारी बातों में हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर प्रभु का आने में अगर देरी है तो हम 2020 को भी जल्दी देखने पाएंगे। हालेलुया, है ना। तो इसलिए पूरा गारंटी नहीं है कि हम लोग 2020 में सब लोग प्रवेश कर लेगा। अगर 2019 का 31 दिसंबर का 11:59 पे यीशु आ गया तो हम लोग जाने वाला लोग चले जाएगा, बाकी जो बचेगा तुम लोग न्यू ईयर मनाते रहना ना। हालेलुया, है ना। इसलिए हम लोग चर्च में आकर के हमारा आशा यही है, यीशु जब भी आएगा हमको यीशु के साथ में जाना है। हालेलुया। इसलिए पहले पर जमाना में लोग जब घर बनाता था 100 साल का फाउंडेशन, 200 साल का फाउंडेशन। अभी भी देखिए पुराना राजा महाराजा का समय का जो बनाया हुआ महल सब जो है, आज भी उसका पत्थर सब वैसे ही है ना। लेकिन आज का जमाना में जो लोग घर बनाता है वो लोग ज्यादा से ज्यादा 20 साल का 30 साल का फाउंडेशन में ही चला लेता काम ना। अब हम बोलेगा 20-30 में भी मत जाओ, 15-10 में काम चला लो, उसके पहले यीशु आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु आ जाएगा तो जाने वाले चले जाएंगे, जो बच जाएंगे वो लोग यहाँ पे घर बनाते रहना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो फिर हम नया साल में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। नया साल में प्रवेश करते करते हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए नया साल में हम प्रवेश कर रहा है। केवल 31 का रात को बैठ करके यीशु को धन्यवाद बोल करके नया साल में मत घुसना। हर दिन प्रतिदिन हमको याद रखना है परमेश्वर ने हमारा लाइफ में कितना उपकार किया है, कितना ब्लेसिंग्स हमको दिया है। हमारे मांगने से बढ़ करके, हमारे मुंह खोल के पूछने से पहले ही परमेश्वर ने कई बार हमारे लिए उत्तम उपाय किया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए हम जितना सोचता है, हमारा नॉलेज के हिसाब से हम परमेश्वर से जितना मांगता है, उससे भी बढ़ करके हमारा प्रभु हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए उत्तम प्रबंध करता है। हालेलुया। ताली बजा करके हमारे परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम नया साल में प्रवेश कर रहा है तो हम बहुत सारी बातों को याद करता है, अच्छी बातों को याद करता है, दुखी करने वाली बातों को याद करता है। अच्छी बातें जो है इनको याद करने से तो हमको खुशी होता है, वेरी गुड। लेकिन कुछ कुछ मन को दुखी करने वाली बातें होती है जो हम चाह करके भी भूल नहीं पाता है, उसका याद को छोड़ नहीं पाता है। हालेलुया। हम नया साल में जा रहा है, पुराना साल में हमारे साथ में जो कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुआ, आने वाला नया साल में उनका याद के साथ में हमको आगे नहीं बढ़ना है। पुरानी बातें बीत गई हैं, उसको छोड़ करके हमको नया साल में नए मन के साथ में जाना है। हालेलुया। मेरे साथ खोलिए यिर्मयाह की पुस्तक चैप्टर 17 उसका 9। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 17 उसका 9। अरे हमसे पहले कोई नहीं खोल पाता है क्या? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब
वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। फिर उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा है। फिर उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। ये किसका मन का बारे में बोल रहा है? मनुष्य का मन का बारे में यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता जो है, जेरेमाया द प्रॉफिट, यहाँ पर बोलता है कि मनुष्य का मन जो होता है सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन में क्या चल रहा है आपका पड़ोसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। हमारा मन का क्या बोले, मन का बहुत टैलेंट होता है ना, मन का बात को हर किसी को बाहर समझ में नहीं आता है। इसलिए कई बार इंसान जो होता है मन का बात, मन में कुछ और होता है, चेहरा में कुछ और होता है, मन में कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और होता है, मन में कुछ और होता है, उसका हरकत या बिहेवियर में कुछ और होता है। ऐसा एक टैलेंट इंसान के पास में है। हालेलुया। उसके बाद में अगला वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। यानी कि आपका बाहरी आउटवर्ड अपीयरेंस जो है, आपका चूल कितना बड़ा है, सफेद है कि काला है, लाल है कि गोरा तो नहीं होता, लाल है कि भूरा है, ठीक है, और आप मोटा है कि पतला है, मेकअप में है कि मेकअप में नहीं है, चश्मा पहना है कि चश्मा नहीं पहना है। ये सब चीजों के बारे में परमेश्वर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये सब में आप लोग सब लोग PhD है। इसमें परमेश्वर को कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम लोग खुद से ही अपना दिमाग लगा करके, खुद से ही गूगल में सर्च करके, खुद से ही शहर का सबसे अच्छा ब्यूटी पार्लर ढूंढ करके, खुद से ही हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर देता है। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? मन में प्रॉब्लम आता है ना। आदमी अगर एक हफ्ता तक नहीं नहाएगा तो गुण से सबको पता चल जाएगा, अरे नहीं नहा रहा है। लेकिन अगर मन में उसका मैल है तो भी सूंघ कर ये नाक काम नहीं करता सूंघने के लिए उसको ना। सही बोल रहा है हम, सही बोल रहा है हम। चेहरा को अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए सब लोग PhD है, हम भी हैं। हम तो अपने आप को नहीं छोड़ेगा, हम भी हैं, है ना। आप लोग का सामने आने के लिए हम कितना टाइम लेता है रेडी होने के लिए, देख लेना वहां पर। प्रार्थना करो अलग, उसके बाद ये सब भी तो टिप टॉप करना पड़ेगा ना। ऐसे उठ के आ जाएगा तो आप लोग क्या बोलेगा, हम लोग को स्टैंडिंग मैडम ऐसा है ना। और क्या बोलेगा, हम लोग का पास्टर जो रायपुर का पास्टर साहब हम लोग को ऐसे बोलते थे कि संडे का सुबह में मतलब सब लोग नहा के आएगा तो अच्छा है, लेकिन कोई कोई नहा के नहीं भी आता है। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर को पता नहीं, मतलब परमेश्वर को उससे मतलब नहीं है ना, परमेश्वर तो मन को देखता है। लेकिन जो लोग नहा सकता है नहा लेना ना, अच्छा होता है नहाना शरीर के लिए, ठीक है। क्या होता है, मन को परमेश्वर देखता है, मन को परमेश्वर जांचता है। आपका मन का अंदर में अगर कोई मैल है, आपका मन का अंदर में अगर ऐसा कोई बात है जो आपके लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, तो ये बात को आपका मन से जल्दी उससे छुटकारा पाना है। क्योंकि अगर आप मन से फ्री हो जाएगा या मन से फ्री नहीं होगा, ये दोनों ही केसेस में इंसान को पता नहीं चलता है, क्योंकि इंसान तो बाहर को देखता है। लेकिन अगर आपका मन फ्री नहीं है, आपका मन आजाद नहीं है, ये परमेश्वर को दिखता है और परमेश्वर उसी को गिनती करता है, उसी को काउंट करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। मन को खोजता हूँ, हृदय को जांचता हूँ, हृदय को टेस्ट करता हूँ। हालेलुया। हम लोग में से कितना लोग एक्सपर्ट है ऐसा चेहरा में ना, हम लोग नकाब लगा करके घूमता है दिन भर ना, ऐसे रहेगा। अभी मेरे को फॉर एग्जाम्पल बोला ना, बुरा नहीं बोलना, मान लो मेरे को मेरी दीदी से बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। हमको उसको देखते साथ ही, वो मेरे साथ कभी कुछ हम लोग का डीलिंग हुआ होगा, हमको उसके साथ में उसको देखते ही हमको मेरा पुराना बात को याद आ जाता होगा। लेकिन थोड़ी कर सकता है गुस्सा, हम तो पास्टर मैडम है ना, हम थोड़ी इसके साथ लड़ाई कर सकता है, हम तो पास्टर मैडम है ना। हम उसको कुछ गाली गलौज करेगा तो आप लोग क्या बोलेगा, कैसा पास्टर है ये, कैसा प्रचारक है ये, प्रचार करके सबको माफ करो बोलता है, लेकिन उसके साथ में प्रॉब्लम है, उसके साथ में मेल मिलाप भी नहीं करता है। तो आदमी क्या सोचेगा बोल करके, इंसान क्या करता है, मुखौटा पहनता है ना। इधर में मुखौटा में, मेरा मुखौटा को चाहिए तो मान लो ये मेरा मास्क है ना, असली में मेरे साथ में, मतलब जब असली में मेरे साथ में क्या होगा, ये तो कितना खराब लड़की है, निकल मन नहीं
जिंदगी में कुछ उसको हम नहीं देगा। और जब सिस्टर मेरा सामने में आएगा पब्लिक में, तो हम प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, मतलब वो हंसी में ही हमको एब्नॉर्मल समझ में आ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, क्या हो गया चलो, कैसा है सिस्टर। और असली में इधर में क्या हो रहा होगा, फाड़ दे जाए। सिस्टर हमको कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हमको बोलेगा, असली में मेरा अंदर में क्या चल रहा होगा, मतलब कि हमको सिस्टर बोलेगा दीदी ऐसा कुछ कर दो, ऐसा प्रार्थना कर दो, हम फातिहा बोलेगा, हाँ प्रभु आपको मदद करे, हम जरूर प्रार्थना करेगा आपके लिए, प्रभु आपको जरूर सहायता करे। लेकिन असली में क्या चल रहा होगा, और फाड़ में जाए, और दिमाग इसको इसी होना चाहिए इसके साथ। ये टैलेंट किसका है, मन का टैलेंट है। हालेलुया। हम लोग कितना लोग ऐसे करता है ना, देख उपाय नहीं है। और सबसे ज्यादा हम लोग जो मिनिस्ट्री में जो लोग है ना, हमें लोग को ही सबसे ज्यादा ये टैलेंट को यूज करना पड़ता है। हम तो बहुत यूज किया, इधर में आके 6 महीना से है ना, 600 बार से ज्यादा यूज किया होगा। हम लोग को क्या बोलेगा, हम जब नया नया आया था ना, तो हमको कोई बताया था कि जो नॉन ट्राइबल को हारिंग यारिंग क्या बोलता है हम लोग, हारिंग। तो हम सोचा पहले हारिंग वारिंग अच्छा होता होगा सुनने में, तो हम बहुत खुश। बाद में पता लगा हारिंग अच्छा कुछ चीज नहीं है, वो थोड़ा अजीब सा नाम है, मतलब आपका लेबल लगा दे ऊपर में ना, आप अगर ऐसा नहीं दिखता है तो आप हारिंग है। तो हमको शुरू में तो बहुत खुश था, जब बाद में पता चला हारिंग मतलब अब जहां जा रहा है तो अरे हारिंग फर्स्ट रही है। तो मेरा अंदर में तो कुछ नहीं, मेरा नाम भी तो है, निश्चित तो मेरा नाम है, नाम भी आपका ट्राइबल नाम है मेरा, उससे तो बुलाओ, अंदर में ही घूमेगा ना। लेकिन जब कोई हारिंग फर्स्ट है, प्रेज द लॉर्ड, ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो भी करेगा। एक बार का बात है कि मेरा हमारा एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, वो भी एक पास्टर है, बहुत साल से चर्च का सेवकाई में है। तो एक चर्च में जो भेड़ लोग होता है, अलग अलग तरीका का भेड़ होता है, बड़ा सींग वाला भेड़ होता है, छोटा सींग वाला भेड़ होता है। समझ में आ रहा है आपको? भेड़ कौन है? विश्वासी लोग। हाँ, तो उसमें हम लोग को प्रभु चरवाहा का सेवकाई दिया ना, उसमें ये जो क्या बोलता है उसको निशी में अरंग, बिजी अरंग, छोटी अरंग, ऐसे अगर बहुत लोग होता है ना, किसी का ब्लंट अरंग होता है, किसी का शार्प अरंग होता है, छुएगा काट देगा ऐसे करके। तो इन सब भेड़ों को एक ही जैसा बड़ा पेशेंस से, बड़ा प्यार से मस्का मार मार के हम लोग को मतलब कि हमको रेडी करना है, कैसे भी यीशु का आगमन पे ये लोग स्वर्ग चले जाए, प्रभु जी मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा करके हम लोग को प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है। तो इसमें कई बार ऐसा वाला पार्टी भी होता है, ठीक है, लेकिन होता है, वो पास्टर साहब हमको बोल रहे थे कि चर्च में जो शराब पीने वाला भी कोई लोग होता है, वो लोग भी चर्च में आता है, अपना टाइट वाइट जो भी डालता है, और अगर पास्टर चल करके उनको बोलेगा कि अरे आप शराब पीना छोड़ दो, शराब अच्छा नहीं होता है, तो ये उल्टा पास्टर को गाली देगा, अरे तुम क्या हमको बोलता है, मेरा टाइट सही तो तुम्हारा घर चलता है। पास्टर चुप, बात तो सही बोल रहे हैं। अब उसको नहीं, तुम्हारा टाइट हमको नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं बोल सकते, बोल देगा बेचारा पास्टर, बीवी उसका बच्चा तो भूखा मर जाएगा ना। मतलब हम अपना नहीं, कोई हमको बताया टेस्टिमनी ऐसा अपना, इसीलिए वो अगर गाली गलौज भी करेगा, पी करके चर्च में आके ऐसा भी करेगा, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। अंदर में क्या चल रहा है, इसको पुलिस उठा के लेके चले जाओ प्लीज, अंदर में चल रहा है, लेकिन बाहर में लेकिन यही शराबी होगा जब पास्टर को कोई बाहर का वाला आदमी, कोई मसीही विरोधी, जब ये पास्टर को ऊपर में अटैक करेगा, उसका कॉलर को पकड़ेगा, बाकी अच्छा विश्वासी शरीफ लोग गायब हो जाता है, लेकिन ये पियक्कड़ शराबी ही आकर के कौन मेरा पास्टर को ऊपर में हाथ उठाया, बकता किसको छोड़ेगा नहीं बोल करके, मतलब ये परेशान करने वाला शराबी ही लास्ट में बॉडीगार्ड बन जाता है। इसीलिए ये मेंटेन करना पड़ता है चैलेंज वाला, क्या करेगा ना, ये है मन का टैलेंट। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हमारा मन में देखो, हम 15 मिनट कैसे निकाल लिया ना, पता नहीं चला। कोई पीछे नहीं देखना, कोई पीछे नहीं देखना, कोई मोबाइल नहीं खोलना टाइम देखने के लिए, कोई घड़ी भी नहीं देखना,
कुछ कुछ याद सब जो है वो हमारा मन में ना जमा हुआ है, कुछ कुछ चीजें जो हमारा मन को दुखी किया है, कुछ कुछ मेमोरीज जो है तो कुछ कुछ चीजें जो है वो हमारा मन को दुखी करने वाला बात जो है वो दिमाग से, मन से निकलता ही नहीं है। देखिए, मन तो एक ही है, यही मन को हम चाह करके भी कुछ चीजों को भूल नहीं पाता है, यही मन को। और यही मन जो है कुछ चीजों को हम चाहता है कि हम हमेशा याद रखें, लेकिन सेम मन को वो चीजें याद भी नहीं हो पाता है। सही बोल रहे हैं आप, है ना? अभी आपका कितना सिस्टर लोग आप लोग को पूछेगा कि आप लोग का वेडिंग एनिवर्सरी कौन सा दिन में है, आप लोग को याद है क्या? चिंगमा। अभी कितना अंकल लोग को पूछेगा आपका बीवी का बर्थडे कौन दिन में पड़ता है, आपको याद है क्या? धीरे से बोलो। ये सब चीजें याद होने से तो अच्छा है ना, कि उस दिन में हम उनको ग्रीट करेगा, गिफ्ट करेगा तो अच्छी बात है ना। लेकिन हम लोग याद नहीं रख पाता, हम चाहता है उन चीजों को याद रखे, याद नहीं रख पाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी 24-25 को भी हम मीटिंग डिक्लेयर कर दिया, 24 को सुबह फोन करेगा तो पूछा, अरे आज मीटिंग हम आए नहीं, याद ही नहीं था सिस्टर। क्यों? हम चाहता है हम याद रखें, लेकिन याद नहीं रख पाता है। मन कुछ चीजों को याद नहीं रख पाता है, सबका अलग अलग होता है। वैसे ही कुछ चीजें जो है, जो हमको कुछ बुरा एक्सपीरियंसेस है, मन को खराब करने वाली बातें हैं, हम चाहता है कि उसके बारे में भूल जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बताया मेरी दीदी और मेरा, चलो कुछ हम लोग का झगड़ा वगड़ा हो गया, झगड़ा के बाद में हम लोग पैचअप भी कर लिया, लेकिन जब जब हम उसको देखते हैं हमको वही झगड़ा के बारे में याद आता है। हमको वो उस दिन में वैसा बोला था, हमको वो उस दिन में ऐसा किया था। एक एक डायलॉग को सांस के साथ भी याद रखता है वो ऐसा ऐसा बोला था, फिर सांस किया था एक बार, फिर कुछ बोला था, फिर ऐसा भी किया था। सब चीजें हम लोग याद रखता है। जेंट्स लोग का पता नहीं, लेकिन लेडीज का पूरा साउंड इफेक्ट के साथ में याद रखता है। पीछे में सब चीज याद है, पूरा सीरियल का जैसा हम लोग को दिमाग में रहता है सब कुछ ना। इसलिए लेडीज लोग सीरियल इतना पसंद करता है। ये चीजें हमारा दिमाग से निकलता ही नहीं है। हम लोग चाहता है इससे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन हमारा मन से जाता ही नहीं है। और जितना समय तक ये बुरा या फिर हमको दुखी करने वाला मेमोरीज या हमको निराश करने वाला जो पुराना याददाश्त है, ये सब चीज जब तक हमारा दिमाग में बना रहेगा, हम परमेश्वर का उपस्थिति को, परमेश्वर का कुछ भी बात को हम अनुभव नहीं कर पाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा रुकावट जैसा हो जाता है। हम सोचेगा ठीक है, हो जो हो गया सो हो गया, प्रार्थना में बैठेगा प्रार्थना, लेकिन आपका प्रार्थना में देखना, प्रार्थना भी आपका नहीं होगा, आपका दर्शन बंद हो जाएगा, आप प्रभु का आवाज सुनना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका मन ये जो पुराना मेमोरीज के कारण ब्लॉक है। हालेलुया। हमको अभी समझ लिया ना? भूमि ना जाओ, आ जाओ, आप लोग दोनों भी आ जाओ। अरे आ जाओ भाई, क्रूज पे नहीं चढ़ा रही, आ जाओ, कुछ तो काम देना चाहिए ना। अच्छा, उमेद, आपका नाम कैसा था? भूल गया। जॉनसन काले, ठीक है। मान लो, अरे ठीक है, मान लो ये मन है, ठीक है। कौन है ये? आज के लिए जॉनसन नहीं, आज के लिए जॉन मन है, ठीक है। बोलिए कौन है ये? अरे जॉय मन नहीं, मन है। बोलिए मन, हार्ट, दिल। आप सिखा रहे हैं, सीखो ना, बोलो मन, मन। चलो बना सकते बन जाए, ठीक है। अब काले जो है और गोविंद जो है, ये लोग दो तरह का मेमोरीज है। चलो पॉजिटिव मेमोरी को छोड़ देते हैं, आज के क्लास में तो नेगेटिव वाला लेते हैं। नेगेटिव मेमोरीज का ये दोनों लोग कांटा है। चलो कांटा निकालो, कांटा ना तो कैसा कांटा, ऐसा बोल दो, अच्छा चलो। बाबा जी का ठुल्लू कितना सुना इसका? ये दोनों कांटा है। कांटा सब ऐसे नहीं होता है, कांटा थोड़ा सा कांटा टाइप होता है। अरे तुम्हें कांटा है, हाँ, दोनों हाथ से सुपरमैन बनना है, हाथ से। अच्छा कांटा जल्दी आ जाओ, ठीक है। ये मन है, ये मन के साथ में कुछ साल पहले कुछ ऐसा कुछ घटना हुआ, कोई किसी का बात, इसके बारे में कोई इसके बारे में कुछ बोल दिया तो इसको दुखी हो गया, तो ये मन का अंदर में ये दुखी करने वाला याददाश्त का कांटा घुस गया। इसको ऐसे 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 फंसा दो। अरे कपल नहीं हो, कांटा जिसे करो, कांटा, ठीक है ना? तुम थोड़ा सा रिजिड, हाँ, कपल, ठीक है। तो एक कांटा, तुम हंसोगे कैसे? तुमको कांटा
निराश करने वाला एक मेमोरी जो है वो इसके मन को आर पार करके इसको ऐसा फंसा दिया। वैसे ही कुछ समय के बाद में एक और कुछ, अरे आराम से कुछ समय के बाद में इसके सामने फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है। ये सोचता है कि ठीक है होने दो, जाने दो, देख लेगा बोल करके, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर कोई बात से इसको कोई धोखा दे देता है, इसका गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के चले जाता है। अरे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोग ऐसे नहीं है ना, ठीक है। गर्लफ्रेंड इसको धोखा दे करके साथ में रह करके जब तक इसके पास में पैसा था पूरा पैसा से अपना मेकअप कपड़ा वपड़ा खरीदा लिया, पैसा खत्म हो गया, लड़की बोली तुम कुछ काम करी और छोड़ के चले गए, तो ये एकदम वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये एक जो एक्सपीरियंस जो है वो इसको फिर से दुखी कर देता है। ये फिर एक दुख का मेमोरी का एक कांटा इसका मन को फिर से छेड़ा कर देता है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसका मन तो दुखी है, इसके मन को उस पुरानी मेमोरी ने आर पार छेद करके दुखी कर दिया है, ठीक है। एक मछली को आप देखा है ना, एक मछली को जब हम पकड़ता है तो उसका एक जो कांटा के अंदर में हम उसका दाना देता है, वो दाना को खा करके वो कांटा मछली का मुंह में फंस जाता है। वैसे ही वो कांटा इसके मन में फंसा हुआ है। मन को निराश करने वाला ये जो मेमोरीज का कांटा, याददाश्त का कांटा इसमें फंसा हुआ है। अच्छे से फंसा हुआ है इसको थोड़ा सा, ये कोशिश कर रहा है कि इसको हम उसको छोड़े, कैसे भी इससे हम आजाद हो जाए। करो कोशिश। ये कोशिश कर रहा है कि इससे हम आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ने का कोशिश करो, लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये पुराना मेमोरीज जो इसके मन को दुखी किया था, ये वापस आ बेटा, ठीक वापस ये जा रहा है। जाओ देखो, तुम लोग जय वीरू वाला कहानी देखा है, उसको धर्मेंद्र को बांध देता है ना, तुम लोग वो दोनों रस्सी बांधने वाला पार्टी लोगो, ठीक है, सांबा और क्या दूसरा वाला, ठीक है। तो तुम चलो जाने की कोशिश करो, लेकिन ये लोग खींच के ये पुराना याददाश्त का मेमोरी इसको, ठीक है, वापस इसको वहीं पे वापस खींच के ले जाता है, ठीक है। जाओ यार वापस निकल ही नहीं पा रहा है। ये आदमी कोशिश तो अच्छा कर रहा है पुराना बात को छोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन जितना ज्यादा ये कोशिश आगे बढ़ने का करता है, उतना ज्यादा ये कांटा इसके दिल को और भी गहराई से छेद करके इसको और भी ज्यादा दुखी करता है। हालेलुया। आप लोग ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग भी चलाओ साथ साथ में। सब फ्री होकर ना फिल्म देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं जी पा? ये आदमी, हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसा है, पुराना मन को दुखी करने वाला, मन को निराश करने वाला मेमोरीज को छोड़ करके हम लोग मूव ऑन करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन कई बार जब हम कोशिश करता है आगे बढ़ने के लिए, वो चीजों को याद करके हम वापस और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। हम जितना ज्यादा उसको भूलना चाहता है, उतना ही और भी वही चीज का दिमाग में इसका साइकिल जैसे शैतान घुमा घुमा के मारा, उतना ही ज्यादा हम दुखी होते जाता है। थैंक यू सो मच। ताली बजाइए मेरा बच्चा। कितना कोशिश करके 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 मेरा पति हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन पहली बार जब वो मेरे ऊपर हाथ उठाया था, अरे हम एग्जाम्पल बता रहे, मेरा पति उठाया था ऐसा नहीं ना, मेरा पति उठाया था, छोड़ेगा सब आर्मी वाला का बच्चा है। पति पत्नी का बीच में बहुत प्यार था, लेकिन कभी किसी बात के कारण अचानक से हाइपर होकर के जब पहली बार अगर हाथ उठ गया, वो चीज को बहुत दुखी करता है। कोई कोई तो पति लोग भी मार खाता है पहली बार। लेकिन ऐसा इंसिडेंट्स होने से पति को भी दुखी होता है, पत्नी को भी दुख होता है। ये सब चीजों को बात करके हम लोग फिर जाने दो, एक दूसरे को सॉरी वॉरी बोल के हम लोग चले तो जाता है, या फिर कोई लोग सॉरी वॉरी नहीं बोलता है, छोड़ो जाना हो जाएगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, उस बारे में बातचीत ही नहीं करता। अगला दिन ऐसा उठेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था कल टाइप का। लेकिन फिर भी आज भी हमारा बीच में बहुत सारा ऐसे सिस्टर लोग हैं, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन आज भी उसको जब याद करता है, मेरे पति आपको आई लव यू बोल के शादी में पूछना नहीं है,
देखो हम तो कॉमेडी बना के बता रहा है, लेकिन जिसको दुख होता है ना उसी को पता है। सही बोल रहे हैं ना? हम तो कॉमेडी बोल के बता रहा था कि आप कृपया करके हमको सुनेगा, लेकिन जिसके साथ में होता है मन को दुखी करने वाला बहुत सारा बात होता है, ठीक है। और ये चीजें जो हमारा मन का जो घाव है, मन का जो ये जो बार बार ये जो तीर, ये जो कांटा हमारा मन को छेद छेद के इतना घाव जो कर देता है ना, ये घाव को चंगा होने का या हील होने का समय नहीं मिलता है, जिसके कारण मन में जिनका घाव रहता है, मन में जिनका चोट लगा हुआ है, अगर वो सही समय पर हील नहीं होगा तो कुछ समय के बाद हम देख पाएगा कि एक व्यक्ति लोग एकदम पत्थर दिल हो जाता है, एकदम खड़ूस हो जाता है, कभी हंसेगा नहीं, उसको आप हंस करके कुछ गिफ्ट भी ऑफर करेगा नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा बात में चिड़चिड़ होता है, कभी कभी नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मन हील नहीं हुआ है। दे हैव नॉट रिसीव्ड इनर हीलिंग। हालेलुया। प्रार्थना दुआ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अन्य भाषा बोलने वाला भी कभी कभी इतना खराब से गुस्सा हो जाता है, इतना खराब से रिएक्ट कर देता है, क्योंकि हम अपने साथ में हम नोटिस किया। 15 साल की उम्र में अनॉइंटिंग को पाया, फिर भी हम करीब 2-3 साल तक एंगर इश्यूज के साथ में हम बहुत स्ट्रगल किया है। मेरा पति भी देखा मेरे गुस्सा को, ऐसे तोड़ करके हम चीजों को टुकड़ा कर देता था। अभिषेक पाया हुआ है, ठीक है, अभिषेक नहीं पाया का समय का नहीं बोल रहा है। होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग हमको मिला हुआ है, उसके बावजूद भी हम मेरा गुस्सा को डील नहीं कर पाता था। अब ऐसा व्यक्ति को अगर कोई आत्मा नहीं पाया हुआ देखेगा तो क्या बोलेगा? अरे आत्मा पाने से तो अच्छा है कि आत्मा मत पाओ, क्योंकि आत्मा पाया हुआ अगर ऐसा चल रहा है तो मुझे क्या जरूरत, मुझे फिर आत्मा का जरूरत नहीं, आत्मा के बिना ही हम अच्छा है। आजकल ऐसा चर्च में बहुत लोग नहीं आता है। दूसरा कोई 1-2 विश्वासी को देख लिया होगा, ओ ऐसा ऐसा है, चर्च जाने वाला लोग ऐसा है मैडम, तो हम लोग क्यों चर्च जाएगा, बिना चर्च ही हम लोग अच्छा है। चर्च में आता है हम लोग विश्वासी को देख करके आगे बढ़ने के लिए नहीं, यीशु मसीह को देख करके आगे बढ़ने। हालेलुया। कल हम एक तो प्रीचिंग को सुन रहा था, वहां पर एक तो प्रभु का दास ऐसा बता रहा था कि जितना भी जो मिनिस्ट्री जो स्टेज में जितना लोग भी खड़ा होकर मिनिस्ट्री करता है, उनका मिनिस्ट्री के बाद में विश्वासी लोग का 3 तरह का रिएक्शन होता है। पहला तो होता है वाह क्या मिनिस्ट्री था, क्या बोलते हैं हम लोग, वाह मैडम क्या मिनिस्ट्री था। सेकेंड टाइप में क्या बोलता है, वाह क्या मैडम है, कितना अच्छा मैडम है, कितना स्मार्ट मैडम है ना, है ना, है ना। अरे हम नहीं है क्या, अपने से ही तारीफ खींच रहा था। फर्स्ट कैटेगरी में हम बोलते हैं वंडरफुल मिनिस्ट्री, सेकेंड कैटेगरी में बोलते हैं वंडरफुल मिनिस्टर, लेकिन बहुत ही कम थर्ड कैटेगरी में सेवकाई के बाद में विश्वासी लोग बोलता है ओ हमारा यीशु मसीह कितना अच्छा है। समझ में आपको आ रहा है? यहाँ पे खड़ा होकर के सेवकाई का पूरा क्रेडिट कभी कभी ये आदमी का सेवकाई ले जाता है, लेकिन असली में कैसा होना चाहिए मिनिस्ट्री के बाद में विश्वासी लोग आदमी का फैन नहीं बनना है, यीशु मसीह का फैन बन जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पुराना बात को याद करके हमारा मन जो है कठोर होते जाता है, हम लोग एकदम चिड़चिड़ हो जाता है। और अभी किसी बात में अगर कोई और उनका सेंसिटिव एरिया को, मन का चोट पहुंचा वाला एरिया को कोई अगर पास भी जाता है तो फट ऐसे सांप खड़ा हो जाएगा, जो भी जाएगा सीधा डंक मारेगा। और एक व्यक्ति जो डिस्टर्ब है, एक व्यक्ति जो चिड़चिड़ है, उसका बातचीत सुन करके सुनने वाला व्यक्ति भी चिड़चिड़ और डिस्टर्ब ही होगा। एग्जाम्पल ना, किसको बुलाएगा अभी नेक्स्ट? आओ आंटी आ जाओ, सकते आंटी आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ ना। ठीक है आओ आंटी ना। मान लो आंटी मेरा साथ में रहता है, और रहता ही तो है, सही तो है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, अभी हम थोड़ा सा उठ बैठ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कर पाता है, तो हम कभी कभी कुछ खाना वाना नहीं बना पाता होगा अपने लिए, तो हम लोग को इस समय में मूड स्विंग्स बहुत होता है ना, बिना मतलब का हम लोग ये चिड़चिड़ गुस्सा वगैरह होता है, कभी कभी होता है ना। इसलिए एक दिन सुबह को मेरा मान लो मूड बहुत खराब है, आंटी जो बड़ा प्यार से मेरे लिए आएगा,
पास्टर मैडम लो हम आपके लिए कुछ बना के लाया है, प्यार से बोलेगा ना। हम तो पहले से ही गुस्सा है, अभी सुन करके अगर हम आंटी को बोलेगा हाँ हमको नहीं चाहिए चलो से। आंटी आपको अच्छा लगेगा, आप खुश हो जाएगा कि आप भी गुस्सा करेगा? गुस्सा होगा। सच बोला, थैंक यू, इनको भी ताली बजा दो। इरिटेशन इम्पार्ट्स इरिटेशन, पीस इम्पार्ट्स पीस। चिड़चिड़पन से हम दूसरा को भी चिड़चिड़ करेगा, गुस्सा से हम दूसरा को भी गुस्सा करेगा, वैसे ही शांति से हम दूसरा को भी शांति करेगा। हम खुशी है तो हम मेरा बात से उसको भी खुशी करेगा। हालेलुया। लेकिन हम चिड़चिड़ गुस्सा ज्यादातर इसलिए होता है, ये सबका सिम्टम है, ये सबका सिंबल है कि हमारा मन जो है वो हील नहीं हुआ है, हमारा मन जो है चंगा नहीं हुआ है। हालेलुया। इसीलिए ये जो मन को छेदने वाला जो कांटा है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमको दो चीजें करना है। पहला बात तो है कौन सा बात है जो मेरा मन को दुखी किया है, कौन सा याददाश्त है, कौन सा मेमोरी है जो हमको बार बार दुखी करता है, वो मेमोरी को पकड़ना है। सेकेंड, ओ मेमोरी से छुटकारा पाने के बाद में जब ये कांटा हमारा शरीर से हट जाएगा तो जो मन का एरिया में वुंड हुआ है, घाव हुआ है, उसको हील होना है। जब तक ये कांटा नहीं निकलेगा तब तक दवाई लगाते रहने से वो घाव ठीक नहीं होगा। कहता है ना, आपका पैर में कभी कांटा लग जाता है तो उसको ऊपर में डेटॉल क्रीम सब बांध के रखे रहते हैं क्या हम लोग? नहीं, वो सब लगाने का पहले सबसे पहले कांटा को निकालना है। कांटा को निकालना है सबसे पहले, उसके बाद में उसमें मरहम पट्टी करके वो घाव को चंगा होना है। हालेलुया। हम लोग अपने से ये काम नहीं कर सकता है। हम अपने से ठीक हो जाएगा, हम थोड़ा देर में अपने से ठीक हो जाएगा, हम अपने से अच्छा हो जाएगा, हम अपने से भूल जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने से होता तो हमको पवित्र आत्मा का जरूरत नहीं था, अपने से होता तो हमको परमेश्वर का भी जरूरत नहीं था। लेकिन बाइबल बोलता है कि हमारा हर एक कमजोरी में परमेश्वर जानता है कि हमारा लिमिटेशन है, परमेश्वर जानता है कि हम लोग वीक है, इसलिए हमारा हर एक कमजोरी में हमको अपना सामर्थ्य से आगे चलाने के लिए परमेश्वर हमको एक सहायक भेजा है, बेस्ट हेल्पर भेजा है, जो है पवित्र आत्मा। बोलिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। इसीलिए इनका जो कारण है वो पवित्र आत्मा हमको रिवील करके बताएगा कि किस कारण से तुम्हारा मन का ये हालत है। कई बार हम दूसरों को माफ नहीं कर पाता है, इसलिए हमारा मन दुखी रहता है। कई बार हम माफी नहीं मांगता है, इसलिए भी हमारा मन कभी कभी दुखी रहता है। क्या बोला पहला? माफी नहीं मांगता है और माफ नहीं करता है। हालेलुया। गिल्ट के बारे में हम थोड़ा सा बोल के जाएगा। गिल्ट का मतलब होता है कि हम कुछ गलती करता है, उसके बारे में हम हमेशा याद रखता है हमसे गलती हो गया था, हम खराब है, हम कुछ भी चीज के लिए लायक नहीं है, हम अब से नहीं जाएगा, अब से हमको नहीं मिलेगा। ये जो गिल्ट जो है ना, ये आपको परमेश्वर से भी दूर करेगा, परमेश्वर के लोगों से भी दूर करेगा, अपना प्यार करने वाले, अपना परिवार के लोगों से भी दूर करने के लिए इतना पावरफुल है गिल्ट। परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा मेरा पास से तुम दूर चले जाओ, लेकिन जब हमको पता चलता है कि हम कुछ गलती किया है, हम कुछ खराब काम किया है, हम अपने आप परमेश्वर से खुद को दूर कर देता है और हमारा परिवार का लोगों से भी हम अपने आप को कट करके दूर हो जाता है। और जब हम अकेला हो जाता है तभी शैतान वार करता है, तभी शैतान को वहां पर अवसर मिलता है। हालेलुया। इसलिए गिल्ट को अपना मन में बैठने मत देना। यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करने के लिए पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपसे कुछ गलती हो गया है, यदि हो गया है, तो जिस व्यक्ति के विरोध में अगर आपसे कुछ गलती हुआ है, अगर वो व्यक्ति आपका पास में है, अगर वो व्यक्ति जिंदा है, उसका पास में जाकर के उससे माफी मांग लो ना भाई, सॉर्ट आउट हो गया। हालेलुया। लेकिन हम लोग इंसान को सॉरी बोलने के लिए कैसे बोलेगा, यहाँ तक तो है लेकिन इधर से नहीं आता है, कैसे बोलेगा। यही मुंह से गाली दिया था ना, यही मुंह से दिया था, तब तो सोचा नहीं था, सब निकल गया मुंह से। लेकिन जब सॉरी बोलने का बात आता है, सॉरी बोलने के लिए बहुत मुश्किल है। सच बोलता है, मेरा भाई आज भी है, सॉरी बोल दीदी को, सॉरी, सॉरी बोलता है दीदी को, सॉरी। किसको सॉरी बोल रहा है? हाथी को बोल रहा है, सॉरी दीदी। मतलब बहुत सॉरी सीम्स टू बी द हार्डेस्ट वर्ड। ऐसा एक तो गाना भी बनाया सेकुलर म्यूजिक में, सॉरी सीम्स टू बी द हार्डेस्ट वर्ड।
ऐसा गाना भी है। सॉरी बोलना भी बहुत मुश्किल है और दूसरों को सॉरी करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है माफ करने के लिए। सही बोल रहे हैं कि नहीं? आपका जो 50,000 रुपए चोरी करके ले गया उसको माफ कर दो सिस्टर, हाँ ठीक है ओके आई फॉरगिव हर, माफ कर दिया उसको। कर पाएगा आप लोग? कर पाएगा? हम तो थोड़ा सा मुश्किल हमको आएगा। 50 रुपए लेके जाता है, जाने दो 50,000 हम नहीं कर सकता है, इसलिए ही पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको दिया है। हालेलुया हालेलुया। ये सब कारण जो हमारा मन को ब्लॉक कर देता है, इसी के कारण हम परमेश्वर का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। क्यों हम प्रार्थना नहीं कर पा रहा है? क्यों हम दर्शन नहीं देख पा रहा है? क्यों प्रभु का प्रेजेंस को भी अनुभव नहीं कर पा रहा है? आराधना में सब लोग हाथ उठा करके अन्य भाषा में बोल बोल के प्रभु का भारी उपस्थिति में ठहर के मगन होकर के परमेश्वर का आराधना करता है, लेकिन हम जा करके भी हम क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपका मन क्लियर नहीं है, आपका मन चंगा नहीं हुआ है। या तो आप किसी को माफ नहीं किया है या फिर आप किसी से जाके माफी नहीं मांगा है। हाँ, ये भी बात हम बोला। अगर आपको किसी से सॉरी पूछना है, अगर मेरे को मेलुक दीदी से सॉरी बोलना है, तो मैं मेलुक दीदी से पहले जा करके सॉरी बोलूंगी। तो हो जाएगा परमेश्वर हमको माफ कर दो, नहीं चलेगा। अगर वो जिंदा है, मेरा आसपास में है, तो परमेश्वर से मुझे अगर बोलने में तकलीफ है तो मैं परमेश्वर से थोड़ा सा प्रार्थना करके प्रभु जी मुझको हेल्प करना सॉरी पूछने के लिए, उसको जा करके मुंह देख करके किस बात से मुझे लगता है कि आपको दुख हुआ है, वो बात को कन्फेस करके वो व्यक्ति से मैं माफी मांगूंगी। हालेलुया। बहुत हिम्मत लगता है लेकिन तरीका यही है। क्या बोला हम? बहुत हिम्मत लगता है लेकिन तरीका यही है। बोलिए, माफी मांगना है, माफी मांगना है। मुझे याद है मेरा बहन जो है मुझसे उम्र में छोटा है, लेकिन एक बार क्या हुआ था, मेरा कोई बात से वो बहुत दुखी हो गया था। उसके कारण हम भले बड़ा है तो हम क्या सोचेगा, अगर हम तो उससे उम्र में बड़ा है ना, हम माफी मांगने से जरूरत नहीं, हो जाएगा। छोटा लोग को तो बड़ा लोग से माफी मांगना चाहिए, लेकिन बड़ा लोग नहीं माफी मांगने से भी चलेगा। ऐसा नहीं है, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। हम उस दिन मेरा बहन के पास में गया, उसको बोला अरे मर्सी माफ कर यार, सॉरी हम ज्यादा उसको बोल दिया। तो वो तो पहले नहीं माना, नहीं, वो भी थोड़ा स्टाइल मारा था, चलो मेरे पास से, मेरे पास मत आओ। हम क्या किया, उसको पकड़ लिया, तो छोटा है ना वो, तो हम साइज में छोटा था, पकड़ लिया, जब तक तुम हमको माफ नहीं करेगा ना तुमको छोड़ेगा नहीं। वो तो मतलब छोड़, आप भी छोड़ना तो तेरे को मारेगा, हमको बोल रहा है ना, अब छोड़ेगा नहीं, तू बोल पहले, माफी किया बोल पहले। लास्ट में बोला हाँ ठीक है, माफ कर दिया, जा मेरे आसाद। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। अगर हस्बैंड को पत्नी से माफी मांगने का कोई रीजन है, तो जब तक आपका पत्नी आपका साथ में जिंदा है, उसका मुंह देख करके, और हो सकेगा तो उसके लिए एक अच्छा वाला महंगा गिफ्ट भी खरीद करके। आप लोग तो गोल्ड पेंडेंट से पहनते हैं ना, अच्छा सुंदर पेंडेंट लेकर के आओ, तनिष्क फॉरएवर, डायमंड फॉरएवर, उतना अफोर्ड कर सकता है तो ठीक है ना, तो हम ऐसी आइडिया दे रहा है। नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम एक फूल लेकर के आओ यार, अच्छा वाला लाल गुलाब का अरेंज करके, प्रिय। जस्ट जोकिंग। अगर आपका पत्नी आपका साथ में जिंदा है, मेरे भैया लोग, अंकल लोग, माफी मांगने का कोई अगर रीजन है तो माफी मांगना है। उधर से ताली बजाएगा, ठीक है। वैसे ही सिस्टर लोग, हम लोग को प्रभु बोलने का बहुत गिफ्ट दिया। कई बार हम लोग ना बोलते बोलते में कुछ ज्यादा ही बोल देता है पति लोग को ज्यादा सुनने का कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, बताएगा। इसलिए कई बार थप्पड़ खाने का कारण हम लोग का मुंह ही होता है। सही बोला ना भैया लोग? सही बोला कि नहीं? देखो सही बोल दिया। अरे ठीक है ना भाई, आज एक गलती हुई तो छोड़ दो ना एक बार में, सांस भी नहीं लेगा, उसके बाद में रो भी देगा। पति बेचारे तो गाली भी सुन रहा है, उसको अब रोएगा तो सुनने वाला क्या बोलेगा, यही पति कुछ किया होगा इसलिए रो रहा है। पति लोग बेचारा फंस जाता है। ऐसा क्या होना, बकर बकर करने से लास्ट में क्या बोलेगा, चुप ही नहीं हो रहा, इसका म्यूट दबाना पड़ेगा, ठड़ा। एक तो म्यूट बटन, उसमें म्यूट छोड़ो, वो पावर ऑफ भी हो जाता है।
इसलिए मेरा हम क्योंकि खुद एक औरत है, इसलिए हमको मेरे पास में जब कोई सिस्टर आके बोलता है ना मेरा पति को ही गलती है, मैंने तो हम सोचते ध्यान से देखता है, मेरा प्रकाशन का आत्मा का टॉर्च को ऑन कर देता है, सच में तुम्हारा पति का ही क्या गलती है क्या? क्योंकि जब हम लोग हमारा साइड को बताता है ना, हम लोग पूरा अपने आप को जस्टिफाई, हम तो एकदम विशुद्ध पवित्र है, मेरा पति में ही खोट है, और पति लोग का भी ऐसा नहीं है, हम लोग सब अच्छा, पत्नी का ही गलती होता है इसलिए पति लोग ऐसा करता है। बाइबल में लिखा है स्त्री पुरुष पर निर्भर है, पुरुष स्त्री पर निर्भर है, ठीक है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए एक फैमिली लाइफ में हम कहां से कहां फैमिली लाइफ चले गए, ठीक है, बोलने वाला बात है। इसलिए एक दूसरे पर निर्भर होते हुए, एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए हम ये फैमिली को चलाता है। जो हम नहीं कर सकता है वो पति करता है, जो पति नहीं कर सकता है वो हम कर सकता है, इसलिए ही परमेश्वर हमको जोड़ के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, सही बोला हम एक दूसरे पर निर्भर है। अभी फॉर एग्जांपल बताएगा, जो एकदम खड़ूस और चिड़चिड़ वाला लोग जो होता है ना, वो लोग को डील करने के लिए हमको बहुत प्रॉब्लम है। वो लोग जब मेरे पास में आके जब कुबिर करता तो मेरा लगता है कि तुम्हारा एक थपाट मार चुप कर उसको, लेकिन मेरा पति, हम ये डील नहीं कर पाते, मेरे हस्बैंड को प्रभु गिफ्ट दिया है, वो इतना अच्छा से डील करता है, जब वो चले जाएगा तो मेरा पति को एकदम ऐसे ही करता हूँ, सलूट मारना पड़ेगा। वैसे ही कुछ केसेस में जो एकदम ही रिजिड, फास्ट, एकदम एब्रप्ट, इमीडिएट कुछ करना पड़ता है ना, लास्ट मोमेंट कुछ, तो मेरे हस्बैंड कभी उसको नहीं हैंडल कर पाते, इसलिए प्रभु मुझको दिया है। लास्ट मोमेंट में चढ़ा कुछ तो करेगा, कुछ तो आइडिया लगाएगा, संभाल लेगा सिचुएशन। इसलिए प्रभु हमको वो आधा हिस्सा को पूरा करने के लिए प्रभु हमको उनके साथ में जोड़ा है। हालेलुया। ये सुपर डुपर कॉम्बिनेशन का अम्ब्रेला का अंदर में मेरा बच्चा लोग बड़ा हो रहा है। हालेलुया। और मेरा बच्चा लोग जब अपना मम्मी पापा को देखेगा, अरे वाह पापा मम्मी को मदद करता है, अरे वाह मम्मी पापा को मदद करता है, ऐसे मेरा बच्चा लोग भी मदद करने के लिए घर से ही ट्रेनिंग मिलेगा। तुम अपना देखो, बच्चा लोग ऐसे में बढ़ेगा तो बच्चा लोग भी बड़ा होकर बूढ़ा माँ बाप को बोलेगा तुम भी अपना देखो, समझा रहा है। बच्चों का पहला स्कूल एलकेजी यूकेजी नर्सरी नहीं होता है, उनका पहला स्कूल उनका खुद का घर, उनका खुद का परिवार होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वापस हम आएगा उन बातों को, फिर से हम वही बोल रहा है, पुरानी बातें जो मन को दुखी करने वाली है उनको पवित्र आत्मा का सहायता से हमको ढूंढना है, हमको पकड़ना है। हम क्यों बोल रहे हैं ये बात को, क्योंकि हम अभी नया साल में एंट्री करने जा रहा है। ये दुखी करने वाला एक्सपीरियंसेस, हमको मन को निराश करने वाला एक्सपीरियंसेस को हमको छोड़ करके हमको नया साल में प्रवेश करना है। हम उसको छोड़ दिया, हम उसको भूल गया, इतना आसान नहीं है। पवित्र आत्मा को जगह देना है, पवित्र आत्मा आपको ढूंढ के बताएगा, जिस कारण से आपको माफी मांगना है वो माफी मांग लेना, पवित्र आत्मा बताएगा। जिस कारण से किसी को माफ करने वाला कुछ अगर है तो वो भी पवित्र आत्मा आपको बताएगा, उसको माफ कर देना। उसके बाद में पवित्र आत्मा को आप अलाउ करना कि वो परमेश्वर का प्रेम को आपका दिल में भर दे, ताकि आपका वो घाव हील हो जाए। और एक हील व्यक्ति, एक मन से पूरा जो एक हील्ड व्यक्ति है, उसका हर एक काम में हम फ्रूट को देखता है। हालेलुया। ये जहां भी जाता है खुशी फैलाएगा, जहां भी जाएगा आनंद होगा, जहां भी जाएगा इसके द्वारा सिर्फ बातचीत से खुशी नहीं, लेकिन एक स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री भी जाने अनजाने में हो जाता है। हम बहुत लोगों के बारे में सुना ना, बाकी लोग कुछ भी बोले, लेकिन वो व्यक्ति जब कुछ बोलता है ना, पता नहीं मेरा दिल को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका अंदर में प्रभु उसको मन को हील करके रखा है। और ये व्यक्ति का मन जो हील है, इसका मन से जीवन का नदी बहते रहता है। ये जहां जहां जाता है, ये जीवन का नदी बहते लोगों को छूते जाता है। ये जीवन का नदी जिसको छूता है उसको जीवन अधिकायक से बहुतायत से जीवन मिलते जाता है। हालेलुया। ये बात जब करता है तो कुछ अच्छा होता है, ये मुंह जब खोलता है तो कुछ अच्छा होता है, ये काउंसल जब किसी को करता है तो अच्छा रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि इसका दिल खुश है, इसका दिल चंगा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बाहर से स्माइल करेगा, मेरा मुंह को देख करके आप लोग बोल सकता है अरे सिस्टर तो बहुत फ्री है, लेकिन मेरा अंदर में हम फ्री है कि नहीं है ये तो यीशु जानता है और हम जानता है। मेरा टॉप सीक्रेट। इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर सकता है। इसीलिए हम होली स्पिरिट का मदद के लिए, होली स्पिरिट प्लीज मेरा मदद कीजिए, हमको रिक्वेस्ट करता है, प्लीज होली स्पिरिट हमको मदद कीजिए। कल का दिन हम थोड़ा सा मूड ऑफ में था, मेरा पति को भी बोला
कल का दिन हमको मिनिस्ट्री करना, लेकिन मेरा मन कुछ बात को सुन करके, कुछ बात को देख करके हम बहुत अफेंडेड, बहुत दुखी था। इनको हम बोला कि हमको पता नहीं, हम कल से मेरा दिमाग से चीज जा ही नहीं रहा, बहुत कोशिश कर रहा मेरा दिमाग से निकले। फिर हमको समझ में आया ये टॉपिक को हमको लेके आज सुबह खड़ा होना है, इसलिए जीसू थोड़ा चलो बेटा तुम भी चख लो, टेस्ट कर लो, टेस्ट एंड सी। कल रात को हम सोने के टाइम में हम सोचा प्रभु जी ए मन के साथ हम कैसे मुस्कुरा करके इनको हम मिनिस्ट्री कर पाएगा, लेकिन पता नहीं कल रात को प्रभु मेरा मन में क्या किया, आज सुबह उठा है बहुत मूड फ्रेश है मेरा, हालेलुया, इसलिए बोल पा रहा था, ठीक है ना, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो बातें जो पुरानी हैं, जो बीत चुकी हैं, जो हम कोई लाभ नहीं है जिन बातों को याद करके उन बातों को भूलना है, जिससे माफी मांगना है उससे जाके माफी मांगना। उसका मरने के बाद में उसका कफन का ऊपर खड़ा होकर के ओ वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, जब तक था बहुत मदद करता था, ये सब डायलॉग बाजी करने का जरूरत नहीं है ना। जब वो जिंदा है तभी उसका पास जाकर के उसको चेहरा में आंखों में आंखें देख करके सॉरी बोलना। हो सकता है कई बार जब हम किसी को ये माफी मांगने वाला या माफ करने वाला जो सीन जब बनता है, कई बार हम लोग खुशी के मारे रोता है, कई बार हम तो रो के भी बहुत बार माफी मांगे, हम तो बहुत खराब से होता है ना, थोड़ा हीरोइन लोग जैसा रोने के ऐसा हमको नहीं आता, ऐसे रोता वैसा वाला रोना मेरा हस्बैंड को आता है, तो ना कई बार हम जब रिकंसाइल करने के लिए जाता है ना, तो हमारा दिल हील हो रहा होता है वहां पे, तो कई बार खुशी के कारण हम एक दो बार आंसू निकल भी जाएगा तो निकलने दो, मन चंगा हो जाएगा। और जब आपका मन चंगा हो जाएगा ना, आपका रिलेशनशिप भी चंगा हो जाएगा, हालेलुया। आपका रिलेशनशिप्स भी हील हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप्स हील हो जाएगा, आपका फैमिली भी हील हो जाएगा, हालेलुया। तो वहां पे परमेश्वर का आत्मा को काम करने के लिए आप खुद जगह बना करके देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, पुरानी बातों को हम भूल जाएं, जिन बातों में हमको रिकंसाइल करना है, माफी मांगना है और माफ करना है, इन दोनों ही जगहों पर हम परमेश्वर का आत्मा को काम करने के लिए जगह दें, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आई प्रेज